सभी लोग डायरी रखना अपने पास, ठीक है ना? डायरी सबके पास होनी चाहिए। वीडियो बंद मत करना, चलो रखना। तो मैं आप सभी लोगों की जबरदस्त क्लैपिंग के साथ ऐसी शख्सियत को आज प्रेजेंट करने जा रहा हूँ दोस्तों। आप वाकई में कहोगे सर आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत शानदार रहा, सारा का सारा सारांश मिला, सब कुछ सीखने को मिला। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बार रिजेक्ट हटा देता हूँ मैं सभी लोगों के। ओके, हाँ, लक्ष्य नरबलिया आप मीटिंग में आ चुके हैं, तो रिजेक्ट करें। ओके, तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों के माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ जबरदस्त क्लैपिंग के साथ। लक्ष्य जी का वेलकम होना चाहिए। लक्ष्य जी वेलकम आप लोगों को। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। लक्ष्य मैं आपके माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने माइक को अनम्यूट करो, बाकी मैंने सभी लोगों को म्यूट कर दिया है। जी लक्ष्य। हेलो एवरीवन, मैं उपलब्ध हूँ आप सभी के बीच, 290 पार्टिसिपेट्स के बीच मैं उपलब्ध हूँ इस समय। और आज की जो मीटिंग हमारी होने वाली है वो बहुत ही शानदार, जोशीली और उत्साहवर्धक होने वाली है। बहरहाल मेरा नाम है लक्ष्य नरबरिया फ्रॉम मध्य प्रदेश, होशंगाबाद, और मेरे अपलाइन है मिस्टर तीरथ नरबरिया सर, मध्य प्रदेश से, सिल्वर स्टार। साथ ही ग्रेट अपलाइन मिस्टर बासिदरी सर फ्रॉम बीकानेर, राजस्थान। और आज का जो ट्रेनिंग सेशन हम लोगों ने रखा है ये एक एमएलएम की बेसिक सिस्टम के बारे में रखा है, तो उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैंने कल आपको बताया था लीडर के अंदर वो क्वालिटीज़, एक क्वालिटी मैंने आपको बताई थी कि लीडर हमेशा उत्साहवर्धक होना चाहिए, उसमें उत्साह होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। तो मुझे उत्साह के बारे में एक शानदार कोट याद आ रहा है कि जो हमारा नॉलेज है, हम जो भी नॉलेज लेते, अगर उस नॉलेज के बिना जो उत्साह होता है वो मूर्खता की सिस्टर होती है। यानी जो हमारा उत्साह है वो नॉलेज के बिना मूर्खता की सिस्टर है। और मैं आपको वो नॉलेज आज देने वाला हूँ, एमएलएम की 4 बेसिक्स पिलर्स जो हमें होनी ही चाहिए पता। वैसे मैं सफलता की गारंटी तो नहीं लेता, मैं सफलता का फॉर्मूला तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको असफलता का फॉर्मूला बता सकता हूँ। और वो फॉर्मूला है सिस्टम को फॉलो ना करना। सिस्टम की जो आधारभूत प्रणाली है, जो आधार है, बेस है, वो है हमारी एमएलएम की 4 बेसिक्स, 4 पिलर्स। उन पर आज हम डिटेल्ड समरी के साथ पूरा डिटेल्ड ए टू जेड अंडर मीनिंग टू मीनिंग अर्थ को समझेंगे। और इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी डायरीज को ओपन कर लीजिए, क्योंकि फ्री लंच जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप महीने के 30,000 रुपये कमाते हैं और आपकी इनकम डेली 1,000 रुपये होती है, और आप उस 1,000 रुपये को कमाने के लिए रोज अगर 10 घंटे देते हैं, इसका मतलब है आपके 1 घंटे की कीमत 100 रुपया हुई, और ये मीटिंग 1 घंटे तक लगभग चलेगी, यानी कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि मुफ्त लंच जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इसके लिए मुझे अपना स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा सर। होस्ट जी, आप मुझे स्क्रीन शेयर करने की परमिशन दें। ओके सर, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। ओके सर, कंटिन्यू। थैंक यू सर। फोर पिलर्स ऑफ एमएलएम। एमएलएम मीन्स मल्टी लेवल मार्केटिंग। जैसे हम मकान बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही उसका जो नींव होता है, जो पिलर होते हैं, उसकी वजह से ही मकान आपका मजबूत बनता। यहाँ पे आप एमएलएम की जगह मकान शब्द रख सकते। तो हम एमएलएम के जो स्तंभ हैं, 4 स्तंभ, उसकी चर्चा करते हैं। जो मैंने आपको यहाँ नेम दिखाए, लिस्ट मेकिंग, इनविटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन और फॉलो अप, ये स्टेप बाय स्टेप ही हो सकते हैं, आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। तो सबसे पहला है लिस्ट मेकिंग, यानी सूची बनाना।
आप जिन लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, उन लोगों की सूची आपको बनाना चाहिए। पर ये कब बनाना चाहिए? ये बनाने के लिए आपको एनबी शॉपी के सिस्टम में होना चाहिए। अगर आप एनबी शॉपी के सिस्टम में हैं, एनबी शॉपी के सिस्टम को जानते हैं, उसको समझते हैं, आपको टेक्निकल नॉलेज है, आपको प्लान दिखाना आता है, तो आप लिस्ट बनाना चालू कर सकते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए, यहाँ पे सूची बनाने के लिए मैंने बताया कि जो भी लोग, जिन्हें भी आप जानते हैं, उन सब लोगों के नेम आप अपनी सूची में रख सकते हैं। उसके लिए कुछ रेटिंग्स भी होती है, जैसे हॉट मार्केट या वार्म मार्केट या कोल्ड मार्केट। ये क्या होती है, ये भी हम समझेंगे। अब लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप रैंडमली लिस्ट बना सकते हैं, जिसका नाम याद आ जाए उसका आप लिस्ट में नाम लिख सकते हैं। वो आप या तो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट है जो आपकी मोबाइल फ़ोन के अंदर होती है, उसके थ्रू लिस्ट बना सकते हैं। या फिर आप, एक फ़ॉर्मूला है मार्केट में बहुत फ़ेमस है, उस फ़ॉर्मूले का नाम है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के जो हर एक अल्फ़ाबेट है, उस हर अल्फ़ाबेट का एक फुल फॉर्म है, एक पूरा नाम है, एक मीनिंग है। तो मैं आपको फ्रेंड्स फ़ॉर्मूला बता देता हूँ पहले कि ये है क्या। इसके आधार पे आप ईज़िली लिस्ट बना सकते हैं। वैसे फ़ॉर्मूले और भी हैं। फ्रेंड्स में सबसे पहला अल्फ़ाबेट आता है एफ। एफ एफ का मतलब ही फ्रेंड्स होता है। यानी कि जो भी आपके दोस्त हैं, जो आपके मित्र लोग हैं, उनकी सबसे पहले लिस्ट में नाम रखिए। सेकंड अल्फ़ाबेट है आर। आर का मतलब है रिलेटिव्स। जो आपके संबंधी लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं। उसके बाद आप आई यानी इंस्टीट्यूशनल, आपके स्कूल के दोस्त हो सकते हैं, या आपके जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़े लिखे हैं, इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, उन सब की लिस्ट के अंदर आप नाम लिख सकते हैं। चौथा अल्फ़ाबेट है ई। ई का मतलब होता है एम्प्लॉइज़। जो भी कर्मचारी टाइप के लोग हैं, आप उन्हें अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आती है एन, नेबर्स, आपके अड़ोसी-पड़ोसी। हाँ, अगर आपका बिज़नेस में आपका पड़ोसी नहीं है, तो आप देखेंगे कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद वो किसी और के बिज़नेस में होगा। तो अपने पड़ोसी को ज़रूर शामिल कर लें, वरना वो आपको गालियाँ देगा बाद में, जब आप सफल हो जाएँगे। उसके बाद डी यानी ड्रीमर्स, जो भी जिन लोगों को आप जानते हैं, जिनके सपने हैं या वो हमेशा बात करते रहते हैं, जोशीले रहते हैं, उन लोगों के नाम भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिए। आखिरी अल्फ़ाबेट है एस। इसका मतलब है स्ट्रेंजर्स, जो आपको चलते-फिरते रास्ते पे कभी मिल जाते हैं। कभी जिम गए तो जिम में मिल जाते हैं, कभी आप बस में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आपको कहीं भी अनजान रास्ते पे, अनजान जगह पे मिल जाते हैं, स्ट्रेंजर्स। आप इन्हें भी अपनी लिस्ट में अंत में शामिल कर सकते हैं। ये लिस्ट आप इस फ़ॉर्मूले के हिसाब से बनाएँगे तो एक अच्छी लिस्ट बन जाएगी। इस लिस्ट को बनाने का एक फ़ॉर्मेट भी मैं आपको बताऊँगा अभी। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो मार्केट है आपका, हॉट मार्केट और बॉम्ब मार्केट, यहीं से स्टार्टिंग करनी है आपको। कोल्ड मार्केट पे बाद में आएँगे। वैसे कहते हैं कि जो भी आप नेटवर्किंग में आए हैं अब तक, जिस भी कंपनी आपने अब तक काम किया, एनबी शॉपी में काम किया और कर रहे हैं, तो आपका जो भी टीम बना होगा, मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि आपकी अधिकांश टीम कोल्ड मार्केट से बनी होगी। पर हमें स्टार्टिंग हॉट से ही करनी पड़ेगी, ये सिस्टम है हमारा। यहाँ पे कुछ सम टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ कि लिस्ट बनाते समय आपको कभी भी किसी को भी आप प्रीजज नहीं कर सकते कि ये ज़्यादा समझदार है, ये कम समझदार है, ये पागल है, ये ऐसा है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, इसके पास ज़्यादा पैसे, इसके पास कम पैसे, ऐसा कुछ आप प्रीजज नहीं कर सकते। ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, वो कुछ मत सोचिए। आपका काम अभी सिर्फ हमारा कर्म करना है कि आपको सिर्फ लिस्ट बनानी है, सूची बनानी है। जिनको आप जानते हैं उन्हीं की सूची बनाएँ। तो अब बढ़ते हैं, लिस्ट का फ़ॉर्मूला हमने समझ लिया कि लिस्ट हम बनाएँगे कैसे? कहाँ से हमें संपर्क मिलेंगे? तो संपर्क कई तरीके से हम हासिल कर सकते हैं। इस फ़ॉर्मूले के तहत आप जो भी संपर्क आपके पास है, उन्हें फ़िल्टर कर सकते हैं आप। आपके पास जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उसमें से कॉन्टैक्ट निकाल लीजिए। और भी तरीके हैं, डिजिटली तरीके भी हैं, वो सब हम आगे बात करेंगे। फिलहाल सिस्टम की तरफ चलते हैं। फॉर्मेट ऑफ लिस्ट। अभी जो लिस्ट आप बनाने वाले हैं, इसका फॉर्मेट कैसा होगा? यहाँ पे मैंने इस तरह का टेबल एग्जाम्पल के लिए बना के लाया, आपके लिए स्पेशल। सबसे पहले आप सीरियल नंबर लिखेंगे, उसके बाद नेम,
उसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर, फिर एड्रेस, एज, ऑक्यूपेशन, मनी, टाइम और रेटिंग। रेटिंग का मतलब मैंने यहाँ आपको बताया था, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट। ये हॉट, वार्म और कोल्ड, ये रेटिंग में लिखना है। हॉट का मतलब आपको बता देता हूँ। हॉट का मतलब होता है कि वो लोग जो आप पर बहुत भरोसा करते हैं, आपकी बात मान सकते, जो आप पे 100% बिलीव कर सकते, वो हॉट मार्केट होती है। वार्म मार्केट, जो आपको भरोसा तो करते पर उतना भरोसा नहीं करते, कभी करते कभी नहीं करते, वो वार्म मार्केट है। और कोल्ड मार्केट, जिस जो आप पे भरोसा ही नहीं करते, यानी कि वो स्ट्रेंजर्स की बात हो रही है, अनजान लोगों की बात हो रही है। तो अगर जो आप पे भरोसा करते हैं उनको आप रेटिंग में हॉट डालिए, जो कम करते हैं उनको वार्म डालिए, जो स्ट्रेंजर्स है उस पे कोल्ड डालिए रेटिंग में। इसके बाद इससे पहले मैंने टाइम का कॉलम बनाया। टाइम का मतलब है कि उस व्यक्ति के पास समय है कि नहीं, वो कर्मचारी है, बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, क्या है। अगर स्टूडेंट होगा तो समय होगा, आप ए करके लिखिए, ए बी सी करके। आप टाइम में जिसके पास ज़्यादा समय होगा उसके पास ए लिखिए, कम समय होगा बी लिखिए, और बहुत कम समय होगा सी लिखिए। ठीक इसी तरह मनी में भी ऐसा ही है। मनी वाले कॉलम में अगर ज़्यादा मनी है तो ए लिखिए, कम मनी है, मिडिल क्लास है, बी लिखिए, गरीब है तो सी लिखिए। जो भी वो करता है, काम करता है, ऑक्यूपेशन में लिखिए। एज जो भी है, आ, अनुमानित उम्र जो आपको दिखाई पड़ती है उसके चेहरे से या उसके हाव भाव से, वो अनुमानित उम्र आप यहाँ लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर के साथ आप व्हाट्सएप नंबर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट ऑफ लिस्ट हो गया कि इस तरह से आप फॉर्मेट बना सकते हैं। आप चाहे तो कुछ नए कॉलम्स भी ऐड कर सकते, कस्टम कॉलम्स ऐड कर सकते चीज़ों को फिल्टर करने के लिए, वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते। तो बेसिक इतना ही है इसका। उसके बाद आता है कि आपने लिस्ट तो बनाई। अब हमने लिस्ट बना ली, हमने 1 दिन लगाया, 2 दिन लगाया, जितना भी समय लगाया। अब वो जो हमने सूची बनाई है, उस सूची को हमें आमंत्रित भी करना पड़ेगा, यानी कि लोगों को बताना भी पड़ेगा कि भाई हम किस लिए आपको आमंत्रित कर रहे हैं। तो हमने जो सूची बनाई, उनमें से 1 टू 1 करके आप 1 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक आपने लिस्ट बनाई, 100 बनाई तो 100 तक आप 1 टू 1 करके लोगों को आमंत्रण करें। आमंत्रण इस हिसाब से करें कि अगर आपने 10 लोगों को आमंत्रित करना है, तो आप 10 को ही करें। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही साथ 100 लोगों को कर दें। अगर आप होम मीटिंग कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है। तो अपने समय को देख के ज़रूर इन्विटेशन करें। इन्विटेशन करने से पहले 3 चीज़ें ध्यान रखिए। वो है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास आपके पास भरपूर होना चाहिए। आपको इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि जो हमारा उत्साह है, वो नॉलेज के बिना मूर्खता की सिस्टर है। तो हमें मूर्खता की सिस्टर नहीं बनना है। इसलिए हमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, वो नॉलेज के बेस पर ही होगा। तो इसलिए हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आपको नॉलेज हो, चीज़ों की सिस्टम की नॉलेज हो, एनबी की नॉलेज हो, प्लान की नॉलेज हो, तभी आप के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू नॉलेज। उसके बाद हमें दूसरी चीज़ याद रखनी है, हाई एनर्जी। आपके अंदर आप एनर्जेटिक होने चाहिए, आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। तो उत्साह के लिए आप या तो म्यूजिक सुन सकते, या फिर आप किसी किताब को पढ़ सकते, जो भी आपको अच्छा लगे, जिससे भी आपको एनर्जी मिलती है। वो आपका अलग अलग हो सकता है, हर एक व्यक्ति का। और थर्ड चीज़ जो हमें याद रखनी है, डोंट पर्सनली, क्योंकि हम सब इंसान हैं। किसी को बुरा भी लग सकता, नहीं भी लग सकता, किसी का ईगो भी होता, हट भी हो जाता। तो हमें पर्सनली नहीं लेना। यहाँ पे 4 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे जो आपकी लिस्ट में होंगे। आपकी लिस्ट में 4 टाइप्स के पीपल होंगे, जिसमें पहले नंबर पे आते हैं वो लोग जो एमएलएम कभी नहीं जानते, जो एमएलएम नहीं जानते। मल्टी लेवल मार्केटिंग जिन्होंने कभी किया ही नहीं, वो जानते ही नहीं ये क्या होता है। तो ये लोग जो होते हैं ना, इनको आप बहुत ईजी तरीके से अपने सिस्टम में ला सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछते, इनको ज़्यादा कुछ पता भी नहीं होता। तो आप जो कहेंगे वो उस पर भरोसा कर लेंगे। सेकंड, वो लोग जो एमएलएम को सुने हुए होते हैं लेकिन किया कभी नहीं। तो आप उन सुने हुए लोगों को, लेकिन किया कभी नहीं, उन लोगों को भी सिस्टम में इजीली ला सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े कम सवाल पूछते हैं। जो एमएलएम नहीं जानते उनसे थोड़े ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन जो एमएलएम कर चुके हैं ना, उनसे कम पूछते हैं।
तो ये भी ईजी होते हैं। इनको आप जस्ट सिंपल सा प्लान बताएंगे कि सोप विथ अस एंड चेंज योर लाइफ, इसके इर्द गिर्द का प्लान आप बताएंगे तो ये आपके साथ जुड़ जाएंगे। और तीसरे वो लोग जो एमएलएम कर रहे, जैसे आप मैं और बाकी सब लोग जो एमएलएम में हैं, नेटवर्कर्स, तो ये जो लोग हैं ना, इनको आमंत्रित करने से पहले या इनको प्लान दिखाने से पहले आपके पास सिस्टम की पक्की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये सॉल्व विद अस इन योर लाइफ इन सब की बात नहीं करते। ये आपकी कैलकुलेशन पे बात करते हैं, ये आपके बाइनरी मैट्रिक्स जनरेशन ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, ये पीवी वर्ड यूज करते हैं, बीबी वर्ड यूज करते हैं, यानी जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं। तो इसलिए सिस्टम पक्का होना चाहिए आपके पास, इसका नॉलेज। और चौथे वो लोग हैं जो एमएलएम कर चुके हैं और छोड़ भी चुके हैं। तो जो कर चुके हैं और छोड़ चुके हैं, इन लोगों से थोड़ा हमें निपटना पड़ता है, क्योंकि ये एक स्नेक की तरह होते, कोबरे की तरह होते। ये कभी भी आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर को हमेशा काटने की फिराक में होते। ऐसे बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं जो कर चुके हैं लेकिन वो काटने की फिराक में होते हमेशा। तो वो मजाक करने के लिए आएंगे आपके साथ, या फिर और भी चीजें हो सकती है। तो 4 तरह के पीपल हैं। और जो कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं, इनको हैंडल करने के लिए कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और यहाँ पे कुछ सम टिप है कि जब भी आप इनविटेशन स्टार्ट करें, आपको कॉम्प्लीमेंट के साथ स्टार्ट करनी है। किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करें उससे पहले उसकी कुछ तारीफ करें। तारीफ के साथ अच्छी आप आमंत्रण कर सकते हैं। सेकेंड टिप है सिंपल एंड शॉर्ट। अपने इनविटेशन को एकदम सिंपल रखें, शॉर्ट रखें, पूरा प्लान नहीं बताना है। और इनविटेशन के वक्त हमेशा डेट टाइम की चिंता करें, क्योंकि हमें डेट टाइम ही फिक्स करनी है, तभी तो हम उसे एक फिक्स टाइम पर प्लान दिखा पाएंगे। तो ये हमारा दूसरा स्तंभ कंप्लीट होता है, जिसका नाम है आमंत्रण, इनविटेशन या अप्रोच करना। अभी हमने जो लिस्ट बनाई है उनमें जो अलग अलग कैटेगरी के लोग थे, हॉट कस्टमर, वार्म कस्टमर, या अलग अलग कैटेगरी के लोग, उन्हें कैसे अप्रोच करनी है। तो अप्रोच के यहाँ पे मैंने 3 तरीके आपके लिए लेके आया हूँ। तरीके और भी होते हैं, पर ये 3 मुख्य होते हैं, टाइप्स ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पे फर्स्ट अप्रोच है डायरेक्ट अप्रोच। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्टार्ट करने से पहले तारीफ करें। तो डायरेक्ट अप्रोच पहली अप्रोच है। ये उन लोगों पे अप्लाई होती है जिनकी रेटिंग हॉट होगी, यानी जो आपके हॉट मार्केट के प्रोस्पेक्ट्स हैं उन पर आपकी डायरेक्ट अप्रोच आप कर सकते। यहाँ पे मैं 2 चीज क्लियर करना चाहता हूँ, एक प्रोस्पेक्ट को और दूसरा कस्टमर को। देखिए, प्रोस्पेक्ट और कस्टमर 2 अलग अलग चीजें होती हैं। मैं इन दोनों वर्ड का थोड़ा अर्थ बताना चाहता हूँ। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावित, संभावित ग्राहक, जिसकी संभावना है। अगर अपन एनबी शॉपी की बात करें तो एनबी शॉपी में तो 10 प्रकार के सेगमेंट हैं। यहाँ एजुकेशन भी है, यहाँ हेल्थ भी है, यहाँ ग्रोसरी भी है, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारी संभावित जो ग्राहक होंगे वो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले सारे लोग होंगे, और वो लोग जो इनकम कमाना चाहते होंगे। अगर कोई हेल्थ कंपनी होती है तो उसके संभावित ग्राहक हेल्थ के आसपास के होंगे। तो प्रोस्पेक्ट का मतलब संभावित ग्राहक। तो हमें संभावित ग्राहक खोजने हैं। और दूसरा जो वर्ड था कस्टमर, कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक। वैसे तो एक कस्टमर यानी कस्टमर, वैसे इसका मतलब ये नहीं है। तो कस्टमर का अर्थ है जो आपसे कम से कम एक बार कुछ भी परचेस कर ले, वो आपका कस्टमर है। कम से कम एक बार कुछ भी परचेस करने वाला व्यक्ति आपका ग्राहक होता है। ग्राहक यानी ग्राहक, ग्रहण करने वाला, कुछ ना कुछ एक बार ग्रहण किया है उसने आपसे, कुछ परचेस किया है, वो ग्राहक है। तो डायरेक्ट अप्रोच में कह रहा था जो आपके हॉट मार्केट पे यूज होती है। अब आपको हॉट मार्केट में मैंने बताया कि वो लोग जो आप पे 100% बिलीव करते हैं वो हॉट मार्केट होती है। जैसे कि आपके बहुत गहरे दोस्त, कहते हैं ना हमारा जिगरी यार है तुम, तो वो जिगरी यारों पे ये डायरेक्ट अप्रोच यूज हो सकती है। आपके फैमिली मेंबर्स, उन पे भी यूज हो सकती है। तो आप उनको डायरेक्टली बता सकते हैं कि मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, अ, अगर हम दोनों मिलकर इसको काम करें
तो हम एक अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली बता सकते हैं, इनको घुमा फिराने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको। और दूसरी अप्रोच होती है इनडायरेक्ट अप्रोच। ये इनडायरेक्ट अप्रोच उन लोगों पे इस्तेमाल हो सकती है जो आपके वार्म मार्केट में आते हैं, जिनकी रेटिंग वार्म होगी, वो इनडायरेक्ट अप्रोच से ही आएंगे आपके पास। देखिए, मैं आमंत्रण की बात कर रहा हूँ, भूलिएगा मत। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि वार्म मार्केट पर इनडायरेक्ट अप्रोच काम आएगी। अब इनडायरेक्ट अप्रोच का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त है, दूर का दोस्त है, जो आप पे 100% बिलीव नहीं करता, थोड़ा बहुत करता है, 50% 60%। आप उसको फोन लगाएंगे, आप उसको बताएंगे, एनबी शॉपी के बारे में नहीं बताएंगे। आप उसको बताएंगे कि देख भाई, पहले तो आपका जो भी इंट्रोडक्शन है वो सब हो जाएगा। देख भाई, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं इस एरिया का ये हूँ, या फिर मैं इस एरिया में काम करना चाह रहा हूँ, इस एरिया को में वेंडर्स टाई अप करना है मुझे, या 1000 लोग कस्टमर्स बनाने हैं। तो अगर तेरी नज़र में कुछ हो, कोई व्यक्ति हो, एजुकेटेड हो, काम करना चाहता हो, पैसे कमाना चाहता हो, महीने के 50,000 के आसपास उसकी इनकम करना चाहे वो, तो ऐसा व्यक्ति अगर तुम्हारी नज़र में हो तो आप मुझे बताना। तो ऐसा करके आप इनडायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। तो वो खुद ही आपसे पूछेगा, मैं किसी और को क्यों, मैं खुद भी तो हूँ, मैं मुझे खुद बताइए। तो ऐसा करके इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल्स की कुछ वीडियोस भी हैं, मैं आपको ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड कर दूंगा। तरह तरह के एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने कलेक्ट किए अलग अलग जगह से, वो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। उसके बाद थर्ड अप्रोच है ओपिनियन अप्रोच। ये अप्रोच थोड़ी सी ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि ये अप्रोच उन लोगों पे अप्लाई होती है जो ना तो आपके हॉट जो आपके हॉट कस्टमर भी हो सकते और वार्म कस्टमर भी हो सकते, या स्ट्रेंजर भी हो सकते, यानी कि कोल्ड कस्टमर, ये तीनों पे इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कुछ फिल्टर है, कुछ कंडीशन है कि जो आपसे उम्र में बड़े हैं, जो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं एजुकेशन में, क्वालिफिकेशंस में, या आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, या आपसे ज़्यादा पैसे वाले अमीर हैं, उन लोगों पे अप्लाई करने के लिए ओपिनियन अप्रोच काम आती है। अभी आपको एक मनोवैज्ञानिक तथ्य बताना चाहता हूँ कि एक जो हमारा अहंकार होता है, ईगो होता है, ये हर आदमी में होता है। हर आदमी स्वाभिमानी होना चाहता है, उसको स्वाभिमान चाहिए। तो अगर आप उम्र में बड़े लोगों को अपनी तरफ से कुछ ज्ञान देंगे, कुछ उन्हें बताएंगे, तो हो सकता है कि कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ अपवाद भी हो सकते, कुछ लोग का जो ईगो है, जो अहंकार है, वो उसको ठेस पहुंच जाए। क्योंकि ऐसा होता है, बड़ा आया हमें बताने वाला, ऐसा होता है। तो उन लोगों को डायरेक्टली तो नहीं बता सकते, तो उनको क्या करना है, उनको सजेशन लेना है कि देखिए सर या मैडम, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, आप जो भी आपके चाचा फूफा जो कुछ भी हैं, आप उनका नाम लीजिए, कि आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, आपने इतनी ज़िंदगी देखी है, आपको अनुभव है, और आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल रहे हैं, आप एक बिज़नेस भी कर रहे हैं, या आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, आप एक सफल आदमी हैं, आप एक पैसे वाले आदमी हैं, आपको फाइनेंस की, पैसे की अच्छी नॉलेज है, तो आप मुझे क्या एक बिज़नेस के बारे में बता सकते हैं? मेरे पास एक बिज़नेस आया है, मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजा है, ये एक वीडियो है, क्या ये वीडियो देख के आप मुझे समझा सकते हैं कि ये बिज़नेस कैसा है? क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको तो इतना अनुभव है। कुछ इस तरह से आप ओपिनियन अप्रोच कर सकते हैं। जिसके भी एग्ज़ाम्पल्स की वीडियोज़ मैं आपको सेंड कर दूँगा ग्रुप में। तो ये हमारा अप्रोच हो गया। तो अभी हमारे 2 स्तंभ समाप्त हुए। पहला हमारा था लिस्ट मेकिंग, और सेकंड इन्विटेशन। अब आपने किसी व्यक्ति को इनवाइट कर लिया एक डेट और टाइम फिक्स करने के बाद, ध्यान दीजिएगा, आपको डेट टाइम जरूर फिक्स कर लेना है। आप 2 टाइम फिक्स कर सकते, या तो सुबह या शाम, ऐसा करके आप कोई भी एक टाइम जब आप दोनों फ्री हो, एक एक नेगोशिएशन विन विन सिचुएशन हो, उसमें आप टाइम फिक्स कर लीजिए डेट के साथ, और उस टाइम और डेट पे आपको जरूर पहुंच जाना है। अगर आपको जाना है तो, यदि कस्टमर को आना है तो उसने याद दिला दें। तो इस तरह से आप इनविटेशन करते हैं। फिर जब कोई व्यक्ति को आप प्लान दिखाना चाह रहे हैं, प्लान प्रेजेंटेशन के लिए, तो उसके लिए कुछ टिप्स, जो सिस्टम है वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप में इस चीज़ को फॉलो करना है। फर्स्ट है प्लान दिखाने से पहले की तैयारी। आपको प्लान दिखाने से पहले कुछ तैयारी करनी पड़ती है। वो तैयारी क्या है कि जहाँ भी आप प्लान दिखाएं, वहाँ पे शोर शराबा ना हो, एक सुनसान जगह होनी चाहिए। क्योंकि डिस्टरबेंस ना हो तो अच्छा रहता है। डिस्टरबेंस रहेगा, यदि कोई व्यापारी व्यक्ति है, कोई दुकान चलाता है, और आप उसको
प्लान दिखाने के लिए जा रहे, तो दुकान पे प्लान ना दिखाएं, क्योंकि कस्टमर आता जाता रहता है तो डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो हो सके तो उससे थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा सा जो भी आपने लिया है एक सुनसान जगह पे प्लान दिखाएं उसे। उसके बाद आपका जो ड्रेस कोड है डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। आप एक अच्छे ड्रेस कोड में होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी, क्योंकि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है, ना कि आपकी बातों से। आप जो भी प्लान दिखाने वाले उससे कम फर्क पड़ेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मार्केट में उपलब्ध है सर। अगर मैं एक होटल की बात करूं, जहाँ की मैनेजर या जो सेल्स गर्ल होती है वो अक्सर लड़कियां होती हैं। क्यों? क्योंकि महिला को मना करना लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये ये सेल्स की बहुत बड़ी टेक्निक है जो हर जगह इस्तेमाल होती है। तो क्योंकि महिलाओं को मना करना किसी को अच्छा नहीं लगता, यही कारण है कि ज़्यादातर जो सेल्स में जॉब्स होती हैं वो गर्ल्स के लिए होती है, महिलाओं के लिए होती है। उन्हीं को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है, क्योंकि हर बिजनेसमैन ये बात जानता है। तो आपकी ड्रेस कोड बहुत अच्छी होनी चाहिए, डिसिप्लिन्ड बॉडी लैंग्वेज। और तीसरी चीज़, आपके जो भी ज़रूरी टूल्स हैं एनबी शॉपी के प्रति, जैसे हमारा प्लान फोल्डर किट, आपका एक डायरी, वाइट पेज हो या कैसा भी पेज हो, डायरी, साथ में एक अच्छा पेन जो चलता हो, ऐसा नहीं कि आधा पेन हो जो चले ही ना। तो एक अच्छा पेन, और जो ज़रूरी टूल्स हैं जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोलते हैं, गुड न्यूज़, जो एग्ज़ाम सॉरी क्या बोलते हैं आपका, पेपर्स जो होते हैं आपके अखबार, उन अखबारों में डायरेक्ट सेलिंग की कुछ न्यूज़ आती हैं। वो न्यूज़ की कटिंग भी आप रख सकते हैं अपने साथ। ऐसी कटिंग मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, आप उनके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जितने भी ज़रूरी टूल्स हैं, बैग हो गया आपका, लैपटॉप हो तो लैपटॉप, और जो भी आपकी पीडीएफ फाइल्स हैं, वीडियोस हैं, वो सब अपने मोबाइल में कलेक्ट करके रखिए। चाहे वो टेस्टिमोनियल की वीडियोस हों, जैसे एनबी शॉपी ने अभी कुछ वीडियोस बनाए हैं, जितने भी लीडर्स थे उन्होंने टेस्टिमोनियल बनाए थे कि मैं ये लीडर हूँ, मेरा ये नाम है, मेरे ये अपलाइन है, मैं इतने दिनों से एनबी शॉपी में काम कर रहा हूँ और मुझे इतनी इनकम हो चुकी है, मेरी इतनी टीम हो गई है, मैं इतना खुश हूँ। इस तरह से जो वीडियोज़ अभी एनबी शॉपी ने बनाए हैं अपने हेड ऑफिस में, वो वीडियोज़ भी अपने पास रखें। वो वीडियोज़ के लिंक भी मेरे पास हैं, वो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये ज़रूरी टूल्स और डायरीज के साथ हमेशा प्लान दिखाने से पहले तैयार रहें। सेकंड स्टेप आती है प्लान दिखाना। अब आपको प्लान दिखाना है, आप दोनों प्रोस्पेक्ट्स और आप एक टेबल के सामने हैं। हो सकता है आप टेबल के सामने हो सकता है आप मोबाइल पे हो, क्योंकि मोबाइल से भी प्लान दिखा सकते हैं या जूम ऐप के थ्रू भी प्लान दिखा सकते हैं। तो प्लान दिखाते समय आपको जो भी बात करनी है उस पर आप हमेशा एक रिलेशन बनाने की कोशिश करें अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। वो रिलेशन किसी भी तरह का हो सकता है, बिल्ड रिलेशन। और उस बातों ही बातों में आपके प्रोस्पेक्ट का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, पीएमएफ इसको कहते हैं, ये पता करने की कोशिश करें। किसी का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है कि उसे कार लेनी हो, तो आप कार की ज़्यादा बात करें। आप कार कैसे वो ले सकता है इस सिस्टम से, वो उसको बताएं कि आप इस सिस्टम से कुछ इस तरह से 10,000 की पेयर मैचिंग के साथ आप कार ले सकते, यानी कि हाउस फंड सॉरी कार फंड ले सकते 25 लाख रुपए वाला। तो इस तरह से आप अलग अलग पीएमएफ पता कर सकते, फाइंड कर सकते अपने कस्टमर्स, अपने प्रोस्पेक्ट्स का। किसी का सपना है ट्रेवल का, तो आप उन्हें बोनंजा बता सकते, थाईलैंड टूर बता सकते, आप मनाली का टूर चल रहा है वो बता सकते। तो ऐसा अलग अलग लोगों का पीएमएफ होता है, उनकी ख्वाहिशें होती हैं, आप उन ख्वाहिशों पे ज़्यादा फोकस करें। और जो भी आप प्लान दिखाएं वो बहुत ही सिंपल और शॉर्ट एंड क्लीन होना चाहिए। दोस्तों, सिंपल, शॉर्ट और क्लीन, ये तीनों वर्ड ना आज के ज़माने में हर बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं गूगल की बात करूं, तो गूगल स्टार्ट हुआ था उससे पहले एक और सर्च इंजन था जिसका नाम था याहू। याहू उस टाइम दुनिया का सबसे फेमस सर्च इंजन माना जाता था। लेकिन उसके बाद जैसे ही याहू आया, याहू आने के बाद गूगल आया, तो याहू की जो इमेज थी वो डाउन होती गई, उसकी लोकप्रियता खत्म होती गई और गूगल बढ़ता गया। ऐसा क्यों होगा? इसका एक ही जवाब था, वो तीन वर्ड। वो तीन वर्ड हैं, सिंपल, शॉर्ट एंड क्लीन। क्योंकि गूगल का इंटरफेस सिंपल है, शॉर्ट है, क्लीन है। जैसे ही आपका प्लान प्रेजेंटेशन भी सिंपल, शॉर्ट एंड क्लीन होना चाहिए। आप जिस डायरी में हेड राइटिंग से अपने प्लान को दिखा रहे हैं, उसमें एकदम अच्छे शब्दों से लिखे, मस्त कस्टमर को दिखाएं, सिंपल तरीके से दिखाएं। तो सिंपल रखें। और प्लान दिखाते टाइम हमेशा अपने कस्टमर से कनेक्शन बना के रखें, क्योंकि हो सकता है आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो प्लान देखते टाइम इधर उधर भटक जाए या वो कुछ और सोचने लग जाए। तो इसलिए
4-5 मिनट में यस नो कुछ ना कुछ सवाल करिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराएं, तो इससे कनेक्शन बना रहता है। तो मैं अभी पूछना चाहता हूं कि क्या मेरी वॉइस और प्रेजेंटेशन अभी परफेक्ट आप सभी लोगों को सुनाई और दिखाई दे रही है? प्लीज कोई कंफर्म करें, चैट के थ्रू बता सकते हैं सर। ओके, अभी प्लान भी हो गया है, और प्लान दिखाने के बाद जैसे ही प्लान खत्म हो जाए, उनकी ज्वाइनिंग लेनी हो, अगर तुरंत ज्वाइनिंग लेनी हो, तो आप उन्हें कुछ ऑफर्स और ऑटो पूल के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि ऑटो पूल और ऑफर्स अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। कहते हैं कि जो भी आप बेच रहे हैं उसमें अर्जेंसी क्रिएट करनी चाहिए, इमरजेंसी क्रिएट करनी चाहिए, या खत्म होने वाला है ऐसा एहसास दिलाना चाहिए। तो ऑटो पूल एक ऐसा ही सिस्टम है, क्योंकि इसमें जो जितना पहले आता है उसका ऑटो पूल उतना पहले आता है सर। जो जितना पहले एंट्री लेगा उसका ऑटो पूल उतना पहले आता है। तो इस तरह आप ऑटो पूल के बारे में बता करके अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। ऑटो पूल की भी हम लोग आगे ट्रेनिंग रखेंगे कि ऑटो पूल क्या है, पूरा सिस्टम्स को समझेंगे, कैसे उससे अर्जेंसी क्रिएट हो सकती है। और ऑफर्स बता सकते हैं, जैसे भी मनाली का ऑफर चल रहा है 100 पैर मैचिंग सप्ताह में। तो अगर आज किसी को प्लान आपने दिखाया, अर्जेंसी क्रिएट करनी हो, आप जस्ट मनाली का टूर बता दीजिए उसको, सर आज ही से स्टार्ट हो रहा है और आज ही अंतिम दिन है आपकी ज्वाइनिंग करने का, इस तरह से अर्जेंसी क्रिएट कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे कुछ सवाल आपको बताना चाहता हूँ। ये 4 सवाल हैं, और ये 4 सवाल ही 4 स्क्रिप्ट हैं, या एक स्क्रिप्ट है, कि जब आप प्लान दिखाएं उससे पहले आप इस चीज़ को फॉलो कर लीजिए। अगर आपको बातचीत करनी है प्लान दिखाने से पहले, रिलेशन बनाना है, पीएमएफ पता करना है, तो आप इन 4 चीज़ों को, 4 स्टेप्स को फॉलो कर लें। सबसे पहले आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछिए कि इस समय आपके लिए क्या ज़रूरी है। एट दिस टाइम आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है। हो सकता है जवाब में आपका प्रोस्पेक्ट अलग अलग उत्तर दे। वो आपको बोल सकता है मुझे पैसा चाहिए, या मुझे करियर चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए, मुझे रिलेशनशिप चाहिए। तो रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नेटवर्किंग ही एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे नेटवर्कर्स ही नहीं, बल्कि दुनिया की हर कैटेगरी के लोग आपके साथ रिलेशन बना सकते हैं। अगर आप सीए हैं तो सीए फील्ड में क्या होता है, आपके आसपास सीए ही रिलेशनशिप में होते हैं। और नेटवर्किंग में ऐसा नहीं होता, सीए भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, सभी तरह के लोग रिलेशनशिप में होते हैं। तो ऐसा वो उत्तर आएगा, रिलेशनशिप चाहिए मुझे। वो कह सकते हैं कस्टमर बेस, आपके लिए क्या ज़रूरी है आपने पूछा, उत्तर आया कस्टमर बेस। ये वेंडर के लिए बता रहा हूँ, या फिर आप फ्रेंचाइजी के लिए बता सकते हैं, तो वो आपको कहेगा कस्टमर बेस। आप उनसे पूछिए ये क्यों ज़रूरी है सर, ये क्यों ज़रूरी है, तो वो आपको कुछ और बताएंगे, आपकी अपनी समस्याएं बताएंगे कि सर पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है। कैरियर, वो अपनी समस्याएं बताएंगे, हेल्थ की समस्याएं बताएंगे, रेशन की समस्याएं बताएंगे, कस्टमर बेस की समस्याएं बताएंगे। तो जो भी समस्याएं, ध्यानपूर्वक सुनिए। समस्या जो कुछ भी हो, आपको तीसरे स्टेप पे पहुंच जाना है। आप उनसे कहिए क्या होगा सर, क्या होगा सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर आप पैसे नहीं कमा पाए तो, आपका करियर नहीं बन पाया तो, आप कस्टमर बेस खो दिए तो, क्या होगा सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो। वो बोलेगा सर अच्छा नहीं होगा सर, वो कुछ अपनी समस्या बताएगा। फिर से आपको छोटे स्टेप पे पहुंच जाना है। आप बोलिए कैसा रहेगा अगर मैं इसका सोल्यूशन आपको दूं, अगर मैं इसका सोल्यूशन आपको दूं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेंडर के एग्जाम्पल से बताता हूँ। आप किसी वेंडर वाले के पास गए, आपने उनसे पूछा, आपने पहले तो अपना जो इनविटेशन था वो सब कुछ कंप्लीट कर लिया था, और आप प्लान दिखाने के लिए ही पहुंचे थे वहां पे। तब आपने उनसे पूछा इस समय आपके लिए क्या जरूरी है, तो उन्होंने कहा मुझे कस्टमर चाहिए। आपने आपने कहा सर आपको कस्टमर क्यों चाहिए, तो वो कहेंगे सर मुझे कस्टमर बेस इसलिए चाहिए क्योंकि कस्टमर नहीं रहेगा तो सर दुकान नहीं रहेगी, प्रॉफिट नहीं आएगा, माल नहीं बिकेगा। तो अपनी समस्याएं बताएंगे। आप बोल दीजिए क्या होगा सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो। आप जो सोच रहे हैं, आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो
वो बोलेंगे सर ये तो गलत है सर, होना ही चाहिए। जो भी है उनकी जो भी अपनी मनोदशा है, जो अपनी दिल से निकालना चाहेंगे वो निकालेंगे। आपको बोलना है सर कैसा रहेगा अगर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूं, आपका कस्टमर बेस बनाने में आपकी हेल्प कैसे हो, आप कैसे स्थायी कस्टमर बेस बना सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको दे दूं। वो पूछेंगे कैसे भाई, तो बस आप वेंडर का प्लान बता दीजिए सिंपल शॉर्ट क्लीन तरीके से, और इसी चीज को आप हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तिजारत की आईडी हो या एनबी शॉपिंग की आईडी लेनी हो, हर प्लान में इस चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है मेरे भाई। ये हमारा थर्ड पिलर, तीसरा आधार स्तंभ, प्लान प्रेजेंटेशन समाप्त होता है अभी। ये तो था हमारा लॉन्ग प्लान प्रेजेंटेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप चलते फिरते रास्ते पे जाते हैं तो आपको शॉर्ट प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो शॉर्ट प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, उसका मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। अभी मैं चौथे स्तंभ की तरफ चलता हूँ, फॉलो अप। आपने प्लान दिखा दिया, सब कुछ हो गया, आप घर पे आ गए। प्लान दिखाने के 24 से 72 घंटों के भीतर आपको फॉलो अप जरूर कर लेना है। ये फॉलो अप का नियम है। कल मैंने बताया था कि अगर आप 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो उसमें 70 से 75 लोग फॉलो अप के दौरान ही जुड़ेंगे, अधिकांश लोग फॉलो अप के दौरान ही ज्वाइन करते हैं। तो आपको फॉलो अप में क्या पूछना है कि आपने फोन लगाया, पहले तो जो भी उनके हाल चाल है वो पूछ लेने का। उसके बाद आप उनसे पूछिए कि आपको, आपने जो प्लान देखा, हमने जो डिस्कस किया था एक अपॉर्चुनिटी के बारे में, ये अपॉर्चुनिटी के बारे में, इसको देखते टाइम आपको क्या अच्छा दिखा या क्या अच्छा लगा। तो हमें क्या अच्छा दिखा, हमें अच्छे के बारे में ही पूछना है। हमें यह नहीं पूछना है कि आपको प्लान कैसा लगा, क्योंकि कैसा लगा ऐसा पूछा ना तो वो अच्छा और बुरा दोनों बता सकता है, क्योंकि उसके पास कंट्रोल है। आपने सवाल ही ऐसा पूछा, तो आपको सवाल ऐसा नहीं पूछना है, आपको पूछना है आपको इसमें क्या अच्छा दिखा या लगा। क्योंकि हम अच्छा ही पूछ रहे हैं तो उत्तर भी अच्छा ही आएगा। ठीक है सर, तो ऐसा आपको फॉलोअप में क्वेश्चन पूछ लेना है फॉलोअप करते दौरान। और जो भी आपने प्रॉमिस किया था कि आप प्लान दिखाने के बाद कि मैं आपको पीडीएफ फाइल भेजूंगा या ये वीडियो भेजूंगा, जो भी आपका प्रॉमिस था उसको कंप्लीट कर दीजिए। और यदि तब भी व्यक्ति फॉलोअप में ज्वाइन नहीं करता है, आपको आईडी नहीं देता है, क्लोजिंग नहीं होती है, तो आप अगली मीटिंग फिक्स कर लीजिए। और यहाँ पे कुछ सम टिप्स है कि आप यहाँ पे इमरजेंसी और अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए ऑफर्स और बोनंजा की बात कर सकते, या ऑटोपूल का सिस्टम बात कर सकते। तो ये चीज़ है। और तब भी यदि गिरी से गिरी हालत में भी आपके पास आईडी नहीं आती है तो आप बेहतर समय का इंतजार करें, वही अच्छा है, क्योंकि आप ज़्यादा भी उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कॉमन क्वेश्चंस जो अक्सर फॉलोअप के दौरान आते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है। ऐसा प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल पूछता, मेरे पास जो ऐसी कंपनियां कई देखी, कई आती हैं, कई लूटती हैं, कई जाती हैं, टिकती तक नहीं है, ऐसे सवाल आपके पास आते हैं, कॉमन क्वेश्चंस। मैं काम नहीं करूंगा तो क्या मुझे इनकम आएगा, ऐसे और भी क्वेश्चंस आते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का एक ही फॉर्मूला है, 3 स्टेप फॉर्मूला। आपको क्या बोलना है अगर सामने से क्वेश्चन आया, मेरे पास नॉलेज नहीं है, आपके प्रोस्पेक्ट ने पूछा, आप कहेंगे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। स्माइल के साथ बोलिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर जब मैंने इसको समझा, मैं कंपनी की मीटिंग में आया, मैंने कंपनी को सिस्टम को समझा, वहां से नॉलेज लिया, तब मैंने पाया या मैंने जाना कि नॉलेज को हम ले सकते हैं। नॉलेज ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम जो भी उत्तर देने वाले हैं उसका कभी भी सीधा जवाब नहीं देना हमको, क्योंकि हमें जवाब नहीं देना है। वो इसलिए नहीं देना है क्योंकि इससे सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है उसका ईगो हर्ट हो सकता है।
तो हमें ईगो हर्ट नहीं करना है, हमें बातों में नहीं जीतना है, हमें तो बिजनेस में जीतना है। तो ये चीज़ याद रखना है, बहस बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो लोग होते हैं ना, वो लोग गलत नहीं होते, लोग गलत नहीं होते हैं, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो गलत होती है। तो हमें लोगों से रिलेशन खत्म नहीं करना है। तो फॉलो अप का जितना भी क्वेश्चन है, उन सब का एक ही जवाब जो मैं इस्तेमाल करता हूँ कि सर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपने बहुत सही कहा है, आप जो कह रहे हैं आपके हिसाब से बिल्कुल सही है सर, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन मेरे पास भी ऐसा ही सवाल आया था, जब मैं ज्वाइन किया था, मेरे पास भी, मेरे दिमाग में भी ऐसा ही सवाल था। लेकिन जब मैंने कंपनी के सिस्टम को समझा, कंपनी की ट्रेनिंग में गया, डेली अपनी अपलाइन को सुना, अपलाइन पे भरोसा किया, उनकी बातों को जाना, उन्हें जैसा कहा वैसा मैंने किया, तो मैंने जाना या मैंने पाया कि आज मैं आपके सामने यहाँ पर हूँ, और आज मेरी इतनी टीम है, मेरे पास इतनी इनकम्स भी आ रही है। तो इस तरह से आप फॉलो अप का जो भी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 4 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं, आप सभी को बहुत बधाइयाँ। और अभी मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को स्टॉप कर देता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारे हैंड रेज हमारे सामने आ चुके हैं। तो ज़रा मैं अपने जो अपना हमारे होस्ट थे बासित अली सर, एक मिनट। तो अभी मैं हैंड ओवर करता हूँ अपना पूरा पूरा अपना जो माइक है वो हैंड ओवर करता हूँ बासित अली सर, माइग्रेट अपलाइन। थैंक यू थैंक यू सर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया और जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सर ये पीडीएफ चाहिए। हेलो सर की पीडीएफ चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे लक्ष्य नरकरिया सर। शानदार जबरदस्त ट्रेनिंग की, आज बहुत ही दिल बाग बाग हो गया। दोस्तों, एक एक पॉइंट्स आप सभी लोगों को क्लियर किया है। अब अगर किसी का कोई भी डाउट है तो वो रिचेक करके पूछ सकता है, और उसका जवाब भी आपको लक्ष्य नरकरिया सर ही देंगे, क्योंकि आज पूरा ट्रेनिंग सेशन इनके हित में है। और कल का जो ट्रेनिंग सेशन होगा वो भी बहुत जबरदस्त होने वाला है। उसके लिए अभी नहीं बताऊंगा, मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। तो लक्ष्य जी, आप रिजेक्ट कीजिए एक बार, ताकि इनके 1-to-1 करके इनके क्वेश्चन आंसर का जवाब, किसी बंदे के माइंड में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है तो आप सर से पूछ के इसका जवाब लेके जरूर जाना। और ईमानदारी के साथ जो सर ने आज सिखाया है ना आपको, अपना ग्रुप में फीडबैक, स्टेटस से फीडबैक देख के बताना कि वाकई में आज की ट्रेनिंग कैसी लगी, है ना। और उसके बाद एक चीज और, अपनी टीम को ये सारी बातें सिखाना। और जो आज इस मीटिंग में नहीं आए ना, उनको बोलना तेरी आज तो भैया क्या बताऊं, तरफ से बड़ा गंदा आज भी क्यों, ट्रेनिंग से भाई साहब आज नहीं करते। तो लक्ष्य जी माइक और करके बिल्कुल सर। सबसे सबसे पहले आरती गोस्वामी, मैं मैम आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप अपना परिचय दें, अपना नाम बताएं, अपने अपलाइन का नाम, अपनी जगह का नाम, उसके बाद आप सबसे बात कर सकते हैं। जी गुड मॉर्निंग मैम, बोलिए। सर मैं पालघर से हूँ, मेरा नाम आरती है। जी सर मैं धर्मेंद्र सर की टीम से हूँ। जी बताइए। सर जो मतलब कि स्टेप 3 था नहीं, फॉर्मूला लास्ट का जो आप बता रहे थे, यस यस। सर मेरा वो छूट गया। ओहो, वेरी बैड। कोई बात नहीं, आपको यह पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, ग्रुप में आपके अपलाइन जो भी हैं उनके थ्रू मिल जाएगा मैडम। हाँ जी, 6 स्टेप छूट गया सर, और बाकी कंप्लीट हो चुका है। 6 स्टेप, जी जी, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, आप उसमें इजीली पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि मैंने हिंदी में लिखा है एक चीज को। हाँ जी, हाँ जी, जी, ठीक और है कोई सर, क्वेश्चन है तो थैंक यू पूछ सो सकते हैं मच, आप। बहुत अच्छी ट्रेनिंग लगी आपकी। जी जी, धन्यवाद मैम। ओके सर। शाहीन बेगम, मैंने आपके माइक को अनम्यूट कर दिया, आप अपने माइक को अनम्यूट करके सबसे बात कर सकते हैं। शाहीन बेगम जी, मैंने आपके माइक को अनम्यूट कर दिया, आप अपने माइक को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। कोई भी बंदा अपना क्वेश्चन लेकर नहीं जाएगा। और आज की ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के बाद मेरे को तो लगता है कि कल आप सभी लोग आईडी 100% लगाना स्टार्ट कर दोगे। निशा गिल,
निशा मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने माइक को अनम्यूट करके हमसे बात कर सकते हैं। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार मैम। सर आपने बहुत अच्छा किया, आज ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही, जी जी। बहुत अच्छी थी और बहुत हमें समझ भी आया। यस, सर थैंक यू। एक एक जब हम किसी को करते हैं ना, ज्वाइन करते हैं, फोन पे बात करते हैं, तो उनको डायरेक्ट मीटिंग में लाना चाहिए। देखिए, फ़ोन पे जो बात करते हैं, या आप इनविटेशन की बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने अभी कहा कि आपको कैसे? डायरेक्टली फ़ोन पे कुछ भी प्लान नहीं देना है। जस्ट कीप इट ओके। सिंपल एंड शॉर्ट, हाँ ओनली जी। हिंट्स। और सर हमको ट्रेनिंग में जैसे मीटिंग हो। मैम, आपका माइक म्यूट हो चुका है, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए एक बार। निशा, आप अपने माइक को अनम्यूट करके सर से बात करें, आप अपने माइक को मत छेड़ें। जी। हेलो, हाँ जी सर। सर जब हम उनसे फोन पे बात करते हैं तो उनको हम मीटिंग में बुलाते हैं, मीटिंग के बाद फिर उनको फिर फोन करना चाहिए बुलाने के लिए। देखिए, आप मीटिंग में बुलाते हैं, उससे पहले आपको कुछ समय बीच में अंतराल रखना चाहिए। क्योंकि अगर मीटिंग स्टार्ट होने वाली है आपकी 7:30 बजे, तो ऐसा नहीं कि आप 6:30 बजे बुला लेंगे या 7 बजे बुला लेंगे। आपको सुबह बुला लेना चाहिए, यानी कि कुछ अंतराल बीच में होना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं होता है। नहीं सर, वो मीटिंग अटेंड करते भी हैं, जी, उसके बाद तो उनको पूछना चाहिए, कैसे कोई रिप्लाई नहीं करता। उसके मीटिंग लिए आपको अटेंड पूछना करें। पड़ेगा मैम, आपको फॉलोअप करनी पड़ेगी। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं मुझे खुद ही इनको मीटिंग में नहीं, खुद ही समझा देना चाहिए, या शायद मैं गलत होगी। नहीं मैम, देखिए, जो भी आपके पार्टिसिपेट्स मीटिंग में आते हैं, उन सब का फॉलोअप करना आप ही की जिम्मेदारी है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। सूर्या राज जी, मैंने आपके माइक को अनम्यूट कर दिया, आप अपने माइक को अनम्यूट करके सर से बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, बोलिए। मैं ये समझ रही थी कि मुझे मार्केट प्लेस में पोस्टिंग के लिए आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे पोस्टिंग करना है। मैम, आपकी आवाज़ काफ़ी स्लो है। जो है जी जी। ये शेयर मैं ये बोल रही थी, मार्केट प्लेस में मुझे पोस्टिंग का डिटेल और पोस्टिंग करने के लिए जो फोटो के साथ जो आते हैं मार्केट प्लेस पोस्टिंग के लिए, है ना? जी, आवाज क्लियर है? आपका आवाज़ नहीं आ रहा मुझे। हेलो, यस, बोलिए। अब क्लियर है? जी, बोलिए मैम। जैसे मैं सोशल मीडिया पे वर्क करती हूँ, जी। तो मार्केट प्लेस में मुझे पोस्ट करना है, तो पोस्टिंग के लिए जो फोटो एडिटिंग होते हैं, यस। आप मुझे वो बता सकते हैं? ओके। देखिए, आप पोस्टर्स या बैनर्स बनाने के लिए, मार्केटिंग इमेजेस बनाने के लिए आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं, पोस्टर मेकर ऐप या पिक्सल लैब। अगर आप नहीं, मैंने सर्च किया है कैनवा। जी, कैनवा से ही कैनवा, ये जो पीडीएफ फाइल आपने देखी आज की प्रेजेंटेशन, ये कैनवा से ही बनाई गई। यस देयर, लेकिन मुझे वो मैप के थ्रू मुझे सीखना है, मतलब आप बता सकते हैं क्योंकि जी मैं। मैम, उसके लिए सूर्या मैम, मैं कहना चाहता हूँ, कल का जो ट्रेनिंग सेशन है ना, वो सोशल मीडिया के ऊपर ही है। ठीक है, सोशल मीडिया पे कैसे आपको काम करना है और किस टाइप से आपको थंबनेल बनाने होते हैं, किस टाइप से आपको इमेजेस बनानी होती है, वो सारी की सारी जो है वो कल जूम ऐप के माध्यम से ही आपके साथ दीपक सर और लक्ष्य सर दोनों साथ में मिलकर आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, कल का सेशन होगा। मैं 253 लोग हैं, चलो मैं कह देता हूँ, क्योंकि काफी लोग मैसेज आ रहे हैं कि सर कल का बताओ, कल का क्या होगा। तो 253 लोगों से कहना चाहता हूँ, कल आपको आना है, अपनी टीम से 2 लोगों को और लेके आना है। तो कल सोशल मीडिया के ऊपर कैसे काम करना आप लोगों को, वो सारी चीज सिखाई जाएगी, सारे थंबनेल वीडियोस वगैरह, ये सारा कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है ना? नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि क्या देखो, देखिए हमारे सामने मतलब
वहाँ पे सैलरी शॉपिंग की जो ऑफिस है वो होंगे क्या? और समझा नहीं आपकी बात। कल रिपब्लिक डे है ना, होस्टिंग किया जाएगा क्या? हाँ, कल की जो क्लास रहेगी वो दीपक सर की रहेगी, ठीक है। नहीं 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 नहीं, मैं ये बोल रही थी ऑफिस में कंडे कल फैलाए जाएंगे। जी 100%। हाँ, तो उसकी लाइफ में लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। आप क्या बोल रहे हो मैडम, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं ये बोल रही हूँ कैद कॉपी की जो ऑफिस है उसमें झंडा हाँ तोलन किया जाएगा ना, कल रिपब्लिक डे है तो। जी 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 श्योर, देखेंगे। हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि कल लाइव उसको दिखाया जाए, क्या जी ये मैम, possible अहमद सर तक आपकी बात पहुंचाएंगे और वो जूम एप्लीकेशन पे लाइव दिखाएंगे, ठीक है मैम। है? हाँ हाँ। और यदि उसका जो ये हो रहा है, मतलब मतलब कहा जाए मेंबर्स में तो 500 रखेंगे तो वो तो मुझे लगता है कि वो फुल ही हो जाएगा, तो कोटा थोड़ा बढ़ा भी दिया जाए। और जी जहाँ श्योर तक जी और नहीं हो तो फिर यूट्यूब पे भी लाइव दिखाया जाए, जी है ना? 100%, 100%। सबको थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहिए और थोड़ा 2 वर्ड बोलने का मौका भी मिलना चाहिए, है ना? जी जी हमारी बात अब तक पहुंची। ओके। ओके, थैंक यू। जय हिंद। चंचल सिंह जी, मैंने आपके माइक को अनम्यूट कर दिया है, आप अपने सवाल को रख सकते हैं। नर्मदा, मैंने आपके माइक को अनम्यूट कर दिया, आप अपने माइक को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं सर से। लक्ष्य सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सुमन वर्मा, मैं आपके माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने माइक को अनम्यूट करके हमसे बात कर सकते हैं। विनय कुमार, बोकारो झारखंड से, सर मैंने आपके माइक को अनम्यूट कर दिया, आप हमसे बात कर सकते हैं। हेलो सर, मैं नर्मदा बोल रही हूँ। जी बोलिए। जी, मैं जब भी कोई प्लान भेजती हूँ ना, तो प्लान देखने के बाद फिर मैं दोबारा मैसेज करती हूँ तो वो लोग मुझे मैसेज रिप्लाई नहीं देते हैं। मेरे पास तो बहुत मेंबर आते हैं, लेकिन प्लान देखने के बाद वो लोग मुझे फिर रिप्लाई देना जरूरी है या नहीं, ये पूछते थे। ये लक्ष्य सर बताइए। जी मैम, बिल्कुल सही, आपका क्वेश्चन अच्छा है। वैसे आप जो प्लान भेजते हैं वो व्हाट्सएप पे भेजते हैं? जी, मैं व्हाट्सएप में भेजती हूँ, फिर मैं दोबारा पूछती हूँ तो वो लोग मुझे रिप्लाई नहीं देते, डायरेक्ट से ब्लॉक कर देते हैं। फिर वो ओके ओके। बोलते हैं कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, प्लान मुझे किसने पहले बताया, मैं इसमें और नहीं करूंगा, ये ऐसे बोलते हैं। बात लेडिया जैन हो, मैंने मेंबर बहुत सारे आते हैं, लेकिन क्या इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, किसने फॉलो अप तो करती हो, पता नहीं क्या होता है। देखिए, मेरा प्लान मैं मेरे प्लान को नहीं समझते हैं या कुछ, मुझे को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी समस्या आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति समस्या पता कर सकता है वो उसको सुलझा भी सकता है। तो जैसा आपका क्वेश्चन था कि आप प्लान भेजते हैं लेकिन लोग आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए, आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो आप प्लान भेजते हैं क्या वो वीडियो आपका खुद का होता है या किसी और का होता है। हेलो मैम। शायद उनका माइक म्यूट हो चुका है, आप बता दीजिए। जो भी है, आप अगर सुन पा रहे हैं तो आप अपनी खुद की वीडियो बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा तभी होता है या तो आप खुद ही अपना वीडियो नहीं बनाते, अपने आप को शोकेस नहीं करते, ऐसा तब होता है। या फिर आप कस्टमर को बार बार इरिटेट कर रहे होते हैं, आप बार बार भेज रहे होते लोगों को। आप क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट बनाते हैं और लगातार भेजते रहते तो कस्टमर इरिटेट भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो ऐसा ना करें, जो भी है अपनी हैबिट्स को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। और अगर किसी को कुछ भेजना भी है, प्लान भेजना है ब्रॉडकास्ट के थ्रू, तो ब्रॉडकास्ट में डेली कुछ ना भेजें, ब्रॉडकास्ट सप्ताह में 1 या 2 दिन भेजने के लिए होता है। ठीक है मैम? ओके तो इसके लिए आपको हाँ थोड़ा जी। समस्या पता करनी पड़ेगी, उसके बाद इसका आंसर मिल सकता है। जी, वेरी गुड। सुमन वर्मा, आपके माइक अनम्यूट है, आप बात कर सकते हैं लक्ष्य सर से। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग मैडम, बोलिए। सर जो आपने बताया था जो अखबार पे इस तरह की मार्केटिंग का जो प्लान कुछ लिखा हुआ आता है जो कर्ज आपके पास है वो आप वासिफ सर को भेज दीजिए। मेरे मेरे पास वासिफ सर का नंबर है ताकि वो मुझे भेज दीजिए। श्योर मैम, बिल्कुल। एक कल आपने बताया था बुक जिस मार्केटिंग को लेके जिसको हम पढ़ सकते हैं, यस। वो वाली बुक के नेम बता दीजिए सर। ओके। मैम बुक के तो वैसे बहुत सारे नेम है, 8-10 नेम है। मैं आपको सबसे अच्छी बुक का नाम बताता हूँ जो आपको डायरेक्ट सेलिंग में काम आएगी। उसका नाम है बिजनेस स्कूल, रिच डैड पुअर डैड और पर्सनल एमबीए। पर्सनल एमबीए जो किताब है ना, इस किताब को ज़रूर पढ़िए। ये इसलिए पढ़िए क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी लाखों किताबें हैं ना बिजनेस को लेकर के, और अगर मैं जो दिल्ली में अपना लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है उसके अंदर 84 लाख किताबें हैं बिजनेस की। अगर अपन इन 84 लाख किताबों को पढ़ेंगे ना तो अपने को 850 साल लग जाएंगे। तो क्या आप 84 लाख किताबों को पढ़ना चाहेंगे? बेशक नहीं। इसलिए आपको पर्सनल एमबीए किताब पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ये उस व्यक्ति ने लिखी है जिसने ये किताबें पढ़ी है, यानी कि उसका सार उसको पता है। तो ये तीसरी किताब थी पर्सनल एमबीए, ये पढ़ लेना है आपको। और चौथी किताब का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। इसके अंदर 50 कारण हैं नेटवर्किंग को लेकर के। ये मेरी अपनी किताब है, ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगी मैम या फ्लिपकार्ट पे। इसको ज़रूर रीड आउट करें और ये फ्रेशर्स को आप बता सकते हैं। और पांचवी किताब का नाम मैं बताना चाहूँगा, वो है आई एम माइंड, यानी मैं समय हूँ। और छठी किताब का नाम है मैं मन हूँ। इतनी किताबें आप पढ़िए, बाकी की जो भी किताब है वो आपको खुद ही अपने आप मालूम पड़ जाएगा। थैंक यू मैम। वेरी गुड। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लक्ष्मण नरवरिया सर की खुद की एक बुक्स लिखी हुई है, बहुत शानदार है। मैंने भी पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं चाहता हूँ कि लास्ट के दिनों के अंदर आप सभी लोगों को हम गिफ्ट भी करेंगे अपनी तरफ से। कब करेंगे? जब आप एक्टिव लीडर बनोगे। जो इंसान अपने डायरेक्ट में 10 लोगों की ज्वाइनिंग लगा रहा है, न्यू, पहले वाले नहीं, जो इंसान अपने डायरेक्ट में 10 पर डे लगा रहा है, और मैंने 1 महीने का टारगेट जो दिया था वो बुक्स में आप सभी लोगों को गिफ्ट करना चाहूंगा, ठीक है ना? वो मेरी तरफ से। इसके अलावा विनय कुमार जी बोकारो से हैं, आपको माइक अनम्यूट कर दिया सर, आप बात कर सकते हैं सर से। सर गुड इवनिंग सर। आज का इंटरव्यू बहुत शानदार रहा सर, और वाकई जो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे वो वाकई बड़ा मतलब शान में रहे होंगे। जी जी, बहुत शानदार रहा सर। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। विनय जी आप ऑफलाइन है ये? जी सर, पता है सर। छोटे में है ना, बड़े ऑफलाइन है। बड़े प्यारे, बहुत प्यारे शख्सियत है, और हमें नाज है कि हमारी टीम में बहुत अच्छे अच्छे डायमंड हैं। थैंक यू सर। विकास पारासा, आप अपने माइक को अनम्यूट करके हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सर, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विकास पारासर फ्रॉम चंडीगढ़, और मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर वासी सर फ्रॉम बीकानेर राजस्थान। और बहुत शानदार रहा आज का सेशन, और बहुत जबरदस्त रहा, क्योंकि रियल एजुकेशन है। क्योंकि इस एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है इस ज्ञान को लेने के लिए, जो आज हम सबको एकदम कम्प्लीमेंट मिला हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने सभी छात्रों ने अगर सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करें और अपनी टीम को सिखाएं। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि जिस सेशन में आप बैठे हुए हैं उस सेशन को पहले समझने की कोशिश कीजिए कि सेशन क्या है और क्वेश्चन हमें क्या करना है। नेक्स्ट, जितनी भी बुक्स आप सभी को अगर बताई जा रही हैं तो प्लीज आप पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप जो भी बनना चाहते हैं, जैसे बनना चाहते हैं, जो भी बनोगे, वो सारी चीजें बुकों के अंदर लिखी होगा कि सफलता ज्ञान की गुलाम है। अगर जिसके पास ज्ञान है वो सफल हो सकता है, ये 101% है। और इसके ऊपर हाउ टू सेल सेशन रहेगा, जिसके ऊपर हम फिर चर्चा करेंगे, कभी ना कभी टाइम मिलता है तो जरूर हाउ टू सेल के ऊपर चर्चा करेंगे कि सेल्स जितने लोगों के पास रिजेक्शन आ रहे हैं, जो कहते हैं कि ब्लॉक कर देते हैं, ये कर देते हैं, हम इस चीज के क्वेश्चन का आंसर लेके आ रहे हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच सर, बहुत शानदार रहा आज का सेशन आपका, और शुभ रात्रि। थैंक यू विकास सर।
चंद्रशेखर जी, मैं आपके माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बात कर सकते हैं हमसे। हेलो, जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, आपकी दुआएं। जी जी जी। माई सीएस मुंबई महाराष्ट्र। माई अपलाइन प्रमोद ठाकुर सर, माई mentor was sir, my great mentor and great personality रेखा है नाम सर। सर बात करना था बढ़िया सर, और हमारे बहुत कुछ हासिल कर लिया, और लक्ष्य का भी जो बात है, इतनी छोटी सी एज में इतना कुछ सीखा है, तो काफी अच्छा लगता है कि न्यू जनरेशन से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और अक्षय जी, आपको अंजलि मैम है जो हमारे दिल्ली से हैं, जो एनपी शॉपिंग के कैबिन में रहते हैं, वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं। किसी भी टीम को जाते हैं तो वो प्लान वगैरह दिखाते हैं, तो उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत, और उनकी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं और बहुत बहुत थैंक यू बोला है। लक्ष्य अंजलि जी है, अंजलि जी दिल्ली से है। लक्ष्य जी, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। नाजिया खानम, मैंने माइक को अनम्यूट कर दिया, आप अपने माइक को अनम्यूट करके सर बात कर सकते हैं सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं फेसबुक पर जो पोस्ट करती हूँ तो वो थोड़ी देर ही दिखती है मुझे, बाद में वो दिखती नहीं है, और कोई मुझे वहाँ से कोई पर्सन भी आते नहीं है मेरे पास कोई भी। दिखती नहीं है मैम, मतलब कि वो डिलीट हो जाती है क्या? वो अपने आप हाँ गायब हो जाती है, जैसे थोड़ी 10-15 मिनट ही दिखती है बस, उसके बाद नहीं दिखती है पोस्ट। अच्छा, ये पोस्ट मैम आप एम्बलम ग्रुप्स पे शेयर करते हैं या जस्ट अपनी प्रोफाइल पे जस्ट? नहीं, प्रोफाइल पे नहीं, वो मैंने ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, उन ग्रुप पे करती हूँ। वो देखिए मैम, इसलिए होता है क्योंकि कुछ ग्रुप्स के अपने रूल्स होते, वो उसे डिलीट कर देते। अच्छा, तो फिर उस पोस्ट को वहां पर रखने के लिए क्या करना होगा सर? उसके लिए आप वो ग्रुप्स है ना, उनके जो भी एडमिन्स है उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको, उनके जो नियम्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, तो ही आप उस ग्रुप में रह पाएंगे, उस आपकी पोस्ट रह पाएगी। और कभी कभी पोस्ट मॉडरेट भी हो जाती है। तो उनके नंबर कहाँ से मिलेंगे मुझे? वो आपको ग्रुप से ही मिलेंगे ना मैम। ग्रुप से मिल जाएंगे? जी जी, एडमिन सेक्शन में मिल जाएंगे मैम। ओके सर, क्योंकि अभी 8-10 दिन से बिल्कुल मेरे पास कोई पर्सन नहीं है। ओके सर, कल मैं बात करती हूँ, देखती हूँ फेसबुक पर। जी जी, ओके। ओके, थैंक यू सर। शशिकांत जी, शशिकांत जी, मैंने आपके माइक को अनम्यूट कर दिया, बात कर सकते हैं सर से। शशिकांत जी, मैंने आपके माइक को अनम्यूट कर दिया है, आप बात कर सकते हैं। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार सर, बोलिए। जी, मैं शशिकांत कुमार भोजपुर फ्रॉम बिहार से सर। जी जी, हमने अभी जो ममता गुरेजा है, मैं उनके माध्यम, मेरे ऑफलाइन है, मैंने तो बस उनके मैसेज के द्वारा मैंने ज्वाइन कर ली है। मैंने कुछ समझा नहीं, कुछ जानने की कोशिश नहीं की। मैं बिल्कुल अनजान हूँ, और मुझे ज्वाइन करके 5 दिन हो गए। अब तक हम सिर्फ मीटिंग अटेंड करते आए हैं जब से मेरा आईडी मिला है, और हम इसमें अभी कुछ आगे कर नहीं पाए क्योंकि हम इसको अच्छी तरह समझ नहीं पाए। तो अच्छा हम यहाँ पे हम किस तरह अपने दोस्तों को इनवाइट करें, मतलब ऑनलाइन के माध्यम से, और क्या उनको हम देखिए सर, सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन ये था कि आपको सिस्टम का नॉलेज नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए, और ये आप मीटिंग्स अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ही दिनों में ये नॉलेज भी आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा बेसिक ट्रेनिंग्स है एमएलएम का, वो आपको कंप्लीट करना चाहिए, देन ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि 4 तरह के लोग होते हैं, उनमें से चौथा मैंने आपको बताया था जो एमएलएम करके छोड़ चुके हैं। अगर आप उनसे मिल गए तो शायद आप ये कह सकते हैं कि आपके अंदर एक बेस चला जाएगा कोबरा का। तो पहले सिस्टम की नॉलेज आप ले लीजिए। उसके लिए ऐप है सर, वो ऐप का लिंक आपको आपके अपलाइन के माध्यम से आपको मिल जाएगा।
जिसमें आप सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का जो रहा बहुत जबरदस्त रहा सर। जी और थैंक यू। इससे हम प्रभावित होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी पार्टनरशिप है मैं सबको देख पा रहा हूँ धीरे धीरे। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ जो इतना हिम्मत देते हैं। उसके लिए सुनीता ओबराय, मैं आपके माइक को अनम्यूट कर रहा हूं, आप अच्छे से बात कर सकते सर सोनिया ओबराय। हैं। हाँ सोनिया। मैं नमस्कार सर। सर बहुत बहुत जबरदस्त नाइस मीटिंग चल रही है, बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है। मैंने भी इस मंथ के 6 तारीख को ज्वाइन किया था, बट पहले मैंने 15-20 दिन सिर्फ सीखने पे 15 दिन फोकस किया। जी अब बिल्कुल। मैं प्लान्स ले रही हूँ। जी और सर मुझे ना जैसे कि कल एक वेंडर के लिए ज्वाइन करवाया मैं, ओके। तो उनको हाथ जोड़ के मेरे पास 2-3 बार मैसेज आए कि मैम भाई कोई हमारे साथ कांटेक्ट नहीं कर रहा, मेरा आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। तो एक्चुअली में मतलब उनको पहले तो मुझे 6 दिन तक मैंने फॉलो अप किया था, तो अब उनको है कि उनके साथ अगर कोई कांटेक्ट हो जाता है टाइम से तो वो पॉजिटिव रहेंगे, अदरवाइज वो नेगेटिव हो सकते हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि उन्हें कस्टमर्स नहीं मिल रहे टाई अप होने के बावजूद? नहीं 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 सर, उनको आगे का अभी तो प्रोसेस ही नहीं पता ना, क्योंकि कल ही उनका वेंडरशिप में ज्वाइन हुआ है। तो क्योंकि मैंने 2-3 वीडियोस उनको दिखाई कि कैसे जब वेंडरशिप में ज्वाइन होते हैं तो कैसे टीम आती है और सब होता है। उनके साथ एक बार अगर किसी की बात हो जाती है, मैंने अंकित सर से भी आई दिन में 2 बार कॉन्टेक्ट किया, मैसेज किए, तो उनको हो रहा है कि हमारे साथ कोई कंपनी से ही कॉन्टेक्ट करे, कोई बात करे, ताकि उनको ये कंफर्ट फील करवाने के लिए मुझे, क्योंकि उसके साथ ही मेरी एक वेंडरशिप के लिए आरओ वालों से बात हुई जी जी जी। तो जो कि उनके फ्रेंड भी हैं, तो मैं यस नहीं यस। चाहती कि वो नेगेटिव हो जाए। ओके। तो मैम आपको अभी जो आप अपने एनबी शॉपी के जो नए प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करते हैं ना, उनका जो आप हाँ सबसे पहले जी, क्या करते हैं, उनके गोल सेटिंग कराते हैं। सेम चीज़ आपको वेंडर के साथ करनी पड़ेगी। उनको उसको कंपनी का विजन के साथ उसके माइंड को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। जी। वो आप जितना अच्छे तरीके से बता सकते हैं उतना अच्छा रहता है। इसके लिए सर वीडियोस मैं पड़े हुए हैं मैम यूट्यूब पे, मेरा खुद का वीडियो भी वेंडर को बताने के लिए, और मेरा खुद हाँ का जी, ऑडियो भी है। अगर आप वो ऑडियो सुना देंगे आप वेंडर को तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। नहीं सर ऐसा है कि बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और मैं भी दिन में 2-3-4 वीडियोस तो कोशिश करती हूँ जरूर देखूं। बट उसमें क्या है कि जैसे पहले ज्वाइन हो गया वेंडर के साथ, तो उनको सिर्फ ये एक्साइटमेंट हो रही है मेरा अगला प्रोसेस कब और कैसे होगा। तो इसका क्लियर हो जाएगा ना उनका विजन, तो फिर वो कंफर्ट हो जाएगी, जी जी, फिर उनके वही फ्रेंड्स मैं को बोला। आरोप। तो मैम उनको तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वेंडर की, जो सेल हाँ एंट्री जी, को लेकर के या मास्टर कमीशंस को लेकर के, वो इंफॉर्मेशन उनको देनी हम्म, पड़ेगी, और हाँ जो जी। विजन है वो कंप्लीट कराना पड़ेगा। नहीं विजन, मेरी आपके साथ बात शायद मैं क्लियर नहीं बता पा रही, मेरी तरफ से मिस्टेक है शायद। सर मैं ये चाह रही हूँ कोई एक बात, जैसे या तो अंकित सर जी या हमारे ग्रेट अपलाइन वाजिद सर जी या एक आप काम मुझसे। कीजिए सोनिया मैम, हाँ जी। आप है ना कल मेरी बात करवाना हो तो सुबह 10 बजे के बाद, ठीक है? ओके सर, 100%। ओके ठीक है सर, ठीक है, उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो फिर मैं दूसरे वेंडर के लिए भी बिल्कुल रेडी बैठूंगी। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। काजल मैम, मैंने आपके माइक को अनम्यूट किया, आप सर से बात कर सकते हेलो सर। हेलो। मैम हेलो, हम पश्चिम बंगाल से बोल रहे हैं। मैं आप संस्कृति वर्मा जी, मेरे ग्रेट अपने है दीपक सर। मैं दीदी। जी बोलिए। हेलो। बोलिए सर हाँ बोलिए। सर, आज का जो मीटिंग सर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार लगा। बहुत बहुत भी मिला सर, इसलिए सर थैंक यू, बहुत ओके बहुत सर, वेलकम धन्यवाद। सर। बस ये बस यही सर बोलना। हैं। जी जी, वेरी गुड सर, थैंक यू। अब्दुल अब्दुल है बब्बर, मैंने आपके माइक को अनम्यूट कर दिया, आप अपना माइक को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। जी सर, मैं
माइक को अनम्यूट कर दिया आपसे, अपने माइक को। हेलो सर। जी सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं तांडुर से बात कर रहा हूँ। जी भाई। तेलंगाना हैदराबाद टीम प्रीतम सिंह और मेरे ग्रेड अपलाइन पाशा, गोरे पाशा जी। सर मेरे मेरे लिए एक क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है आपके पास कि आईडीज जो है लिमिटेड जो 7 है सर। जी हेलो। बोलिए सर। तो जी, तो मतलब 7 अगर अपन कंटिन्यू मारना है तो जो 8 पुल में जो 7 आईडीज चले आ रहे हैं सर, तो उसमें वो 7 आईडीज को टोटली इनकम आएगा क्या? नहीं, एक आईडी जो ऊपर काम कर रही है उसी को आएगा? आपका क्वेश्चन ये है सर कि आपने 7 आईडीज ऑटो पुल में एंट्री कराए और उन 7 आईडीज पे नहीं ही नहीं, ऑटो पुल मतलब आना है। दूसरे लोगों को भी आप करा रहे थे? जी जी। तो सर जी जितनी भी आईडी ऑटो पुल में एंट्री होती है उस सब पे इनकम आनी है। जी। यस सर। तो कुछ और एक क्वेश्चन ये है सर कि जो 7 आईडीज जो मार रहे हैं तकरीबन लोग जो है, तो कुछ लोग वर्क भी नहीं कर रहे उसके अंदर, वो कैसा रहेगा? सर वो लोग वर्क नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए हमें उन्हें एक्टिव करना पड़ेगा, उनमें एनर्जी डालनी पड़ेगी, थोड़ी सी सिस्टम डालना पड़ेगा। जी उसके लिए हमारे जूम मीटिंग्स होती हैं दोपहर की 2 बजे और अभी अपनी 9:30 बजे, और अपनी तरफ से आप उनको जी ट्रेनिंग्स दे सकते हैं। जी। ठीक है, ओके राइट सर, यही मेरा क्वेश्चन था। जी 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 सर, वो इसलिए काम नहीं कर ओके रहे आपके साथ क्योंकि उनका अभी सेटअप नहीं हुआ, जी जो गोल सेटअप था ना सर वो नहीं हुआ अभी, या उनको अच्छा सिस्टम समझ में नहीं आया पूरा तरीके से, जी इसीलिए। हम्म, क्योंकि जो जुड़े थे वो आपके साथ वो जी काम ओके करने के लिए जुड़े थे ना सर। जी वो काम करने के लिए। जी जी, तो उनका सेटअप करिए सर, गोल सेटअप। जी ओके राइट सर। ओके सर, थैंक यू। संतोष नायक, आप सर से बात कर सकते हैं, आपके माइक को मैंने अनम्यूट कर दिया है। ओके सर, सबको मेरा प्यार वाला नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा डिस्ट्रिक्ट है कलांडी, उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार नायक है। मेरा ऑफलाइन मलिक में है, उसका ऑफलाइन बाबूजी सर, उसका ऑफलाइन मनोज मनोज सर। एनबी सभी का मेरा मेंटर है वाजिद अली सर और मेरा दीपक सर। तो सर के लिए मैं कुछ भी सीखता हूँ और एनबी सभी का काम मेरा आगे बढ़ता है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ सर। मेरा कुछ भी नहीं सर, मैं सेटिस्फाई हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वैशाली सोनी, मैं आपके माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप सबसे बात कर सकते हैं। हेलो सर, मेरा नाम वैशाली सोनी है। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम किसी से बात स्टार्ट करते हैं तो हम उनसे कैसे स्टार्ट करें? सीधा आ, हम उसको क्वेश्चन बताएं या फर्स्ट उनसे क्या क्वेश्चन करें, क्या बात करें? जी जी जी। तो मैम जो जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं, क्या उनका नाम आपकी डायरी में है, यस लिस्ट में? यस। अच्छा, क्या आपने उन्हें इनवाइट किया था? हाँ मतलब हम मैं इनवाइट करूँ तो मैं कैसे करूँ, मुझे स्टार्टिंग समझ नहीं आ रही है। मैंने वैसे अभी तक कुछ प्लान नहीं किया है। एक लिया था तो जैसे आपने बोला ना वो किंग कोबरा निकल गया, वो मुझे ही समझा के चले गए। यस यस। उसके लिए सिस्टम का नॉलेज लेना पड़ेगा मैम, मैंने यही बताया था इनविटेशन में। हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट, यस। यही बताया था। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो बेशक आपको मालूम होगा, और नहीं भी होगा तो आपको वो हाँ पीडीएफ मिल जाएगी मैम। ओके। और अगर हम सीधा अगर उनको ये ऑटो पुल के बारे में बताएं या अगर हम पहले उनको ऑटो पुल के बारे में बता दें तो फिर वो तो वर्क करेंगे ही नहीं ना। देखिए मैम, उसके लिए क्या होता है, अगर वो आपके आ, वो ऐसे लोग हैं जो एमएलएम को नहीं जानते, तो आप यस कंपनी के डिस्काउंट, सीपीटीओ बोनस और ऑटो पुल पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है मैम। और यदि हाँ। वो एमएलएम को जानते हैं तो उनको पूरा प्लान बताना पड़ेगा। तो हम उनको प्लान ऐसे व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं? जी बिल्कुल, व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, लेकिन
आपका खुद का वीडियो हो तो उससे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आपको, या फिर आपके अपलाइन जो भी है वीडियो अच्छा होना चाहिए। अगर आप वीडियो भेज रहे तो उसमें समझ में आना चाहिए प्लान। थैंक यू सर। ओके। गोरे पासा जी, मैं आपके माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप सर से बात कर सकते हैं। गोरे पासा जी। गोरे पासा जी, मैंने आपके माइक को अनम्यूट कर दिया है। सर गुड इवनिंग सर। सर लक्ष्य सर गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग पासा सर, कैसे हैं आप? सर सर ग्रेट है सर, थैंक यू सर, बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस सर आपका। जी सर मैं तांडू से हूँ और मेरे अपलाइन है प्रीतम सिंह और लक्ष्य सर, वासिफ अली सर। तो देखिए सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब ओवरऑल ज्वाइनिंग्स हो रहे ना सर थ्रू आउट इंडिया में, जी तो ये ऑटोपुल में जो डेली जो ग्रोथ आ रहा है, जो 100 से 150 लोग आ रहे हैं, तो इतने कम क्यों है? फर्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है, क्योंकि मेरी जो टीम है अभी तो 10th दिसंबर को मैं ज्वाइन करा था लास्ट ईयर, यानी 2021 10th दिसंबर को। तो अभी कितना है, अभी जो जनवरी का महीना है, तो अभी मेरा टीम है 135। तो उसके अंदर में 90% मेरे लोग मेरे पास ऑटोपुल में है। जी जी तो इस तरीके से टोटल इंडिया में जब वर्क होगा तो ऑटोपुल का तो बहुत सारा उसका होना चाहिए ना सर। अभी तो 53,000 चल रहा है, यस यस, तकरीबन 90,000 लोग के आसपास ऑटोपुल में होने चाहिए थे। होने चाहिए। तो डेली ये 100-150 के रेंज में क्यों जा रहा है सर? ये है ना, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम तो होगा ना सर। सर प्रॉब्लम लीडर्स की तरफ से हो सकती है। हाँ इसके ऊपर सर हम ऑटोपोल के ऊपर कल हो सकता है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। काफी लोगों को ये क्वेरी है कि सर आप कहते हो कि आईडी लगने के बाद अब कोई भी बंदा आएगा तो ऑटोपोल के बहाने हमारे डाउन में आएगा, है ना। तो इसके ऊपर मेरा एक पूरा वीडियो बना हुआ है ऑटोपोल का, कि ऑटोपोल कैसे आता है ना। अब सर क्या होता है कि आज कम से कम कितने लोगों का ऑटोपोल कंप्लीट हुआ है, आपने देखा होगा, किसी का 80 का हुआ, किसी का 160 का हुआ, किसी का 320 का, किसी का 640 का। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए ना, जो लोग पहले आए हैं ना, तो उनका तो 12-12 हजार 22-22 हजार का भी ऑटोपोल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अब जो लोग हैं ना, उनका भी सर हो जाएगा। ये कंपनी के ग्रोथ में होता है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो डेली जो ऑटोपुल जो है कल का जो था 52,000 था, आज का जो है 52,300 ऐसा कुछ जा रहा है सीरियल नंबर। तो वो अच्छा, सीरियल नंबर में सिर्फ 100-150 लोग ही ऑटोपुल पे जा रहे डेली। जब ओवरऑल इंडिया में काम चल रहा है तो 100-150 लोग ही जा रहे हैं। सर उसका क्या हो सकता है कि अभी लगभग 1 लाख से ऊपर आईडीज है एनवी शॉपी में, और आपका क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपकी ग्रोथ हो रही है उस तरह ओवरऑल इंडिया में लगभग इस तरह की ग्रोथ होनी चाहिए थी, यानी कि लगभग आपका 90,000 के आसपास ऑटोपुल में आईडीज होनी चाहिए थे। पर इसके पीछे जो आपका जो भी है प्रॉब्लम, या कहो लीडर की प्रॉब्लम, या फिर हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो लीडर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं वो शायद रॉन्ग प्रैक्टिसेस है, और ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट आईडीज लगने के कारण वैसा होता है। ये चीज़ भी हो सकती है सर, या फिर अपलाइन अपने डाउनलाइन को ऑटोपुल में लेके नहीं ले जाने के लिए उनको सपोर्ट नहीं दे पा रहा है, आईडीज नहीं दे पा रहा है, या कुछ भी है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है सर। तो पासा जी आपका सवाल कंप्लीट हुआ। लक्ष्य मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए सर। जी, अल्पना कुमारी, मैंने आपका माइक को अनम्यूट कर दिया, आप बात कर सकते हैं। यस सर, गुड इवनिंग। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? यस मैम, गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ, सर मैं एमपी से हूँ, एमपी सिंगरौली, एंड मेरी अपलाइन है जय मेरा मैम। मेरा ये आपसे, मैंने सुना कि आप एमपी से ही हो और होशंगाबाद से हो शायद, तो एक मेंबर है, आज ही बात हुई है, हमारी पुरानी फ्रेंड भी है वो और नेटवर्कर भी है, तो वो होशंगाबाद का पूछ रही थी इन शॉपी का फ्रेंचाइजी या वेंडर, तो उनको मैं एड्रेस दे सकती हूँ क्या? आप तो बता सकते हो। मैम होशंगाबाद में तो फिलहाल कोई वेंडर नहीं है, और ना ही फ्रेंचाइजी है। भोपाल में वेंडर और फ्रेंचाइजी है। तो होशंगाबाद से उनका हो जाएगा।
मैम होशंगाबाद में तो कोई हाँ वेंडर नहीं है ना। ओके आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं स्वदेश ऐप के थ्रू। ओके सर जी थैंक यू ओके। इसके अलावा कंचन जी, मैं आपके माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग मैम। सर जी मैं हिमाचल उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ निशा गिल की टीम से। जी तो बताएं। सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम बात करते हैं किसी अननोन पर्सन से, उनसे बात करने के बाद वो रिप्लाई नहीं करते, कुछ भी प्लान वगैरह सब कुछ सुन लेते हैं, तो बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आता, उनसे फिर क्या दोबारा बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ऐसा कभी आपको क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। अच्छा जी और रही बात, ठीक है थैंक जी जी, अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं ना मैम, तो इसका क्वेश्चंस का आंसर अलग अलग हो सकता है। स्ट्रेंजर्स के लिए अलग है सर, अलग है मैम, और जो आपके वार्म कस्टमर्स, ओल्ड कस्टमर्स, उनके लिए अलग है। शायद रेखा राठौर, मैंने आपके माइक को अनम्यूट कर दिया है, आप सर से बात कर सकते हैं। सर मुझे कंपनी के होस्ट का नाम जानना था, मतलब मुझसे पूछते हैं सब लोग कि आपके मतलब ओनर कौन है। आपने आपके अपलाइन कौन है जरा बताना। शालू मैम। अच्छा, आपने कब ज्वाइन किया? करीबन 1 मंथ हो गया। वाह, क्या बात है, जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए आपके लिए। आपने पीडीएफ पढ़ी है कंपनी की? सर बस मेन पॉइंट्स पढ़े थे, ये शायद दिखा नहीं। ठीक है, आप शालू मैम को ये बोलना कि आप मुझे कंपनी की पीडीएफ सेंड करें, ठीक है, वो आपको सारा का सारा उसके अंदर समझा देंगे। वरना यूट्यूब पे जाके सर इतना डाल देना एनवीसोपी बिजनेस प्लान, सबसे पहले ही आपको इस बिजनेस को जिसने स्टार्ट किया उनके नाम पता चलेगा, उनके बारे में पता सर चलेगा कौन है। सब कुछ पढ़ तो लिया था, लेकिन एक मतलब किसी को जोड़ा था, उसने बोला कि कंपनी फ्रॉड है बिकॉज ये बिहार से है। अच्छा, वेरी गुड। नो मैम, आपको आपको कुछ पता है गलतफहमी हो गई है, जी, बिहार से एक बात कंपनी मुझे नहीं ये है। बता, शायद इसकी इंफॉर्मेशन ऐसे ही डाल रखी है, कुछ पिक्चर्स भेजी थी उसने, उसने कहा ये फ्रॉड है। तो मुझे ना लक्ष्य सर जोरदार हंसी आ रही है, मैं क्या करूं। देखिए मैम, आपका जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। तो आप एक काम करिए, जो भी आपके अपलाइन से पहले पूरा पीडीएफ मंगा लीजिए, और अगर उनके पास पीडीएफ नहीं है तो आप हमसे ले लीजिए, और पीडीएफ को पूरा रीड आउट कर लीजिए और हमारे वीडियोस देख लीजिए प्लान वाले, तो आपका जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट हो जाएगा मैम। एक बात मुझे यहाँ पे याद आ चुकी है, मैं कहना चाहता हूँ लक्ष्य सर, जी काफी चीजें क्या होती है कि आजकल के कि लोग अपने घर वालों की बात नहीं मानते, दूसरों की बात ज्यादा मानते जी जी। हैं। मतलब जिसका कुछ भी नहीं है, अगर उनसे पूछा जाए ना कि कंपनी फ्रॉड कैसे है, कि उसके बारे में मुझे नहीं पता, बस फ्रॉड है। हम्म। एक बार क्या होता है, एक मैं बात बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को इस बातों के अंदर, काफी टाइम तक एक आपस के भाईचारे के अंदर एक है ना झगड़ा हो गया, बिना फालतू के, किस वजह से कि बीच का जो आदमी होता है ना, उसने इतना कहा कि तेरे भाई ने तुझे ऐसे बोला है, और उसके भाई को जाके ऐसे बोल दिया कि तेरे भाई ने तुझे ऐसे बोला है। अब भाइयों ने बात नहीं की कितने सालों तक, 10 सालों तक। जब बाद में पता चला कि यार इन लोगों का लड़ाई क्या है, एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते। जब एक बार कोई समाज के अंदर इकट्ठा होकर बैठे तो बात तुम बोलते क्यों नहीं हो, कि इसने मेरे को ऐसे बोला, तो कहा कि तूने भी तो मुझे ऐसे बोला, कि मैंने कब बोला, कि उस दिन वो फलाना सिंह कह रहा था कि उसने भी मुझे ऐसे बोला। ये बीच के जो लोग होते हैं ना, बिना अधूरे ज्ञान वाले, जिनका कोई गोल नहीं है, कोई मतलब कोई फीचर नहीं है, वो इस तरह के लोग होते हैं कि ना हम खुद एनवी शॉपी से पैसा कमाएंगे, ना ही लोगों को कमाने देंगे, ना ही अपना गोल सेट करेंगे, ना ही किसी को करने देंगे। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले बात मीटिंग के अंदर किसी के सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर हमें कोई बोलते ना तुम्हारी कंपनी फ्रॉड है, हम उसे ऐसा सुनाते हैं बड़े प्यार से, गलत गाली वगैरह नहीं बकते, ऐसे प्यार से सुनाते हो बंदा ज्वाइन हो गया। आप हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड मत हो, पहले
बिजनेस को सीखो। लर्निंग इज फर्स्ट, लर्निंग इज सेकंड। आप लोग लर्निंग, आप वो लोग 1 महीने से मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हो, आपने 1 महीने के अंदर के इस बिजनेस को सीखा, ये बिजनेस क्या कहता है, इस बिजनेस की विशेषताएं क्या, इसके अंदर क्या क्वालिटी है जिससे लोग हमारे साथ आए। तो पहले सीखना जरूरी है। आप लर्निंग करते नहीं, डूइंग करते नहीं, सीधा पीच पे जाते, फिर आपको कोई सीधा ऑन द स्पॉट मार देता है और फिर आप मर जाते हो, लोग कर लो बात। तो दोस्तों, आप भले प्लान दिखाने जाओ, सब कुछ करो, लेकिन उससे पहले सीखना जरूरी है आपको। और सिखाने के लिए आपके पास इतने शानदार शानदार लीडर आप लोगों के साथ मीटिंग लेके आ रहे हैं, फिर मेरे हिसाब से तो अगर फ्री एजुकेशन मिल रही है ना, ले लो, फ्यूचर में नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से रेखा जी का सवाल कंप्लीट हो चुका है, तो मैम आप सालू मैम को बोले, वो आपको प्लान सेट कर देंगे और अच्छी तरीके से गाइड करेंगे, ठीक है। और दूसरों के कहने से कभी अपने इरादे चेंज मत कर देना, लोगों का काम कहना है। वो कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है। आरती गोस्वामी, मैं आपके माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप सर से बात कर सकते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, बोलिए। सर मेरा ना ये क्वेश्चन था, सर ने ना ब्रॉडकास्ट बनाना सिखाई थी, जी। तो सर हमने ना सीख लिए, लेकिन ना सर जैसे हम कोई वीडियो या कोई मतलब मैसेज डालते तो सर वो डल नहीं रहा। आपको मैसेज सेंड करना नहीं आ रहा? सर एक मतलब कि एक ब्रॉडकास्ट बनाया था, उसमें तो जा रहा है, जैसे जो ज्वाइन बंदे हैं उनके पास तो जा रहा है, जैसे सर ने कहा था 9 बंदे के जो बनाओगे आप ब्रॉडकास्ट, तो सर उनके पास ना तो वीडियो जा रही है और ना ही मैसेज जा रही है। देखिए, आपने जो भी आपने ब्रॉडकास्ट में लिस्ट में ऐड किया जिन लोगों के कॉन्टैक्ट्स, क्या वो आपको कुछ ना कुछ मैसेज करते हैं सप्ताह में या कुछ अंतराल में? हाँ जी, मतलब कि आधे तो है और आधे नहीं है, जी। तो जिन सर ने हमसे बोला था उनका भी आपके फोन में सेव होना चाहिए नाम, और आपका भी उनके यस, फोन में सेव होना होना चाहिए चाहिए। मैम, ये तो पहली कंडीशन है। पर इसके बाद की एक दूसरी कंडीशन भी है कि अगर वो ज़्यादा दिन तक इनएक्टिव रहते, उनकी तरफ से हाँ आपको जी कोई मैसेज नहीं आता ज़्यादा दिनों तक, तो वो जी वहाँ तक आपका मैसेज नहीं जाएगा। जी सर। अगर वो एक्टिव हो जैसे जाएंगे तो आपका मैसेज ज़रूर जाएगा। हाँ जी सर, रेखा कुकरेजा मैम की एक वीडियो आई थी, मैं उनके पास ना आज डालना चाह रही थी, क्योंकि मैंने सर ने बताया था जब भी बना लिए थे ब्रॉडकास्ट, लेकिन सर मैंने डालना वो गई नहीं उनके पास। तो वो इसलिए होता है क्योंकि व्हाट्सएप का भी कुछ नया-नया फीचर आया है कि अगर सामने से कुछ मैसेज आपको ना आए, दोनों तरफ कुछ हेलो हाय ना हो, तब तक आपका मैसेज उस हाँ तक नहीं पहुँचता। ऐसा कुछ-कुछ कॉन्टैक्ट हो जाता है। जी सर, ओके थैंक यू सर, यही क्वेश्चन था मेरा। ओके। किरण कर, मैंने आपके माइक को अनम्यूट कर दिया है, आप सर से बात कर सकते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, बोलिए। जी कैसे हो सर? बहुत फंटास्टिक, बिंदास। आप सर बताएँ? मेरा नाम किशन गर्ग, मैं पंजाब से हूँ और मेरे अपने वासी सर। सर आज का जो ट्रेनिंग सेशन था बहुत ही शानदार था। जी। पहले तो आपको थैंक यू बहुत बहुत, जो हमारे लिए इतना टाइम देके आप हम सबको सिखा रहे हो और आगे बढ़ने का मौका दे रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ठीक मैम। है। और सर मैं आपसे जो आज सीख पाई हूँ, मेरे ख्याल शायद मैं फ्री में सीखा है, मैं इसलिए आपका बहुत शुक्रिया करते हैं। कुछ कुछ मेरी कमियां थी इसमें जो आज क्लियर हो गया। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। तो इसके अलावा आपके कुलदीप शर्मा सर हैं, मैं सर आपके माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बात कर सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बताएँ कैसे हैं आप? सर मेरा नाम कुलदीप शर्मा है, मेरे ग्रेड अपलाइन धीरज सर और वासित सर हैं, और लक्ष्य सर भी ग्रेड अपलाइन में आते हैं मेरे। तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर कि आप आज 11 बजे 150 बंदे मीटिंग में हैं और इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट को बता देता हूँ कि लक्ष्य सर ने मेरी कितनी हेल्प की है। मैंने मई में ज्वाइन किया था 2021 में, तो उस टाइम 1 महीने तक मैंने कोई काम नहीं किया था। लक्ष्य सर भी जानते हैं, धीरज सर भी जानते हैं। वो मैंने इसलिए नहीं किया कि मैंने पहले प्लान को समझा और धीरज सर से और लक्ष्य सर से सीखा, क्योंकि मैंने जो आज तक जो भी
मार्केटिंग का काम किया है MLM में। सिर्फ मैंने उन कंपनियों में किया है जिसमें अपना इन्वेस्ट करो और पैसा कमाओ। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, मेरी पहली ही कंपनी है। उसके बाद मेरी आज की टीम आपको बता दूं, मेरी 950 की टीम है। वो सिर्फ तीरथ सर और अक्षय सर की बदौलत है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले अपने आप को इतना इस कंडीशन में ले आओ कि आप अगर किसी बंदे के सामने जाओ तो प्लान तो आपके दिमाग में हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से वाची सर और लक्ष्य सर समझा रहे हैं, मेरे ख्याल से ऐसे गुरु आपको कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जो बंदे अपना 11 बजे टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, तो उसका फायदा उठाइए। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू आशीष सर, थैंक यू लक्ष्य सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सूर्य राज जी, मैंने आपके माइक को अनम्यूट कर दिया, आप अपने माइक को अनम्यूट करके सर से बात कर सकते हैं। सूर्य राज, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य नरवरिया सर, और बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत शुक्रिया सभी टीम लीडर्स